हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया जो कि एक बेसिक गैस है, एक क्षारीय गैस है। लुईस के अनुसार जो NH3 है वो क्या है, क्षार है। तो आज हम अमोनिया को कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अमोनिया गैस को कभी स्मेल किए हो? अमोनिया गैस का जो स्मेल होता है बहुत गंदा टाइप का स्मेल होता है। जैसे बाथरूम में घुसोगे ना तो जो स्मेल आता है वही अमोनिया गैस का स्मेल होता है। बड़ा ही गंदा टाइप का स्मेल रहता है ना। कलरलेस है, रंगहीन गैस है और इसका जो गंध होता है थोड़ा सा तीखा गंध होता है। मतलब जो इसके वाष्प से आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा तीखा, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा जलन टाइप का फील होता है। लाइक आंखों में जैसे प्याज काटते हो तो कैसे आंखों में जलन होता है और आंखों से पानी आ जाता है, सेम इसी प्रकार से जो है इसका जो गंध होता है ये गंदा टाइप का तीखा गंध वाला एक गैस है और इसके वाष्प से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए तो इसका जो यूज होता है वो कहीं ज्यादा भीड़ भीड़ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, आप समझ सकते हो, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमोनिया गैस रिलीज किया जाता है ताकि आंखों में जलन हो तो भीड़ क्या हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल रहे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अमोनिया गैस का यूज किया जाता है ना। युद्ध में युद्ध चलते रहता है, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए, आप अपना काम बनाने के लिए क्या करो, आप सपोज आप कहीं गए हो, आपने अमोनिया गैस रिलीज कर दिया, भीड़ इधर इधर हो गया, आपने अपना काम बना के फिर उसके बाद में आप चल दिए। तो इस प्रकार से तो अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है? अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। हमको चाहिए अमोनियम क्लोराइड। हमको क्या चाहिए बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं नवसादर। नवसादर मतलब जानते हो किसको मैं बोल रहा हूं? कपूर। कपूर, कपूर की बात कर रहा हूं मैं। कपूर, कपूर खानदान की बात नहीं कर रहा हूं, कपूर की बात कर रहा हूं। कपूर, कपूर। तो एक कपूर से हमको बनाना है अमोनिया गैस। जैसे यहाँ NH4 है, अमोनियम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अमोनिया निकल सकता है ना। तो हम अमोनिया बनाने के लिए हमको अमोनियम क्लोराइड चाहिए। अब उसके बाद में साथ में हम क्या लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो फिर हम ले सकते हैं NaOH। जो क्षार है NaOH आपको पता है। इन दोनों में से हम कोई भी यौगिक ले सकते हैं और अमोनियम क्लोराइड के साथ में मिला के इसको गर्म करके हम अमोनिया गैस बना सकते हैं। ठीक है ना। सिंपल है यार। यदि हमको गैस बनाना है तो हम क्या करेंगे? कोई भी गैस बनाना है तो हम दो चीज मिलाएंगे या दो से ज्यादा चीज का जरूरत पड़ेगा तो उसको क्या करेंगे, साथ में आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीज मिलाया हुआ है। तो गैस बनाने का सिंपल ट्रिक क्या है? आप चीजों को मिलाओ, यौगिक को मिलाओ, आप गर्म करो, गैस रिलीज होगा, गैस बन गया। बस सिंपल सा फंडा है। तो इसमें हम अमोनियम क्लोराइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड के साथ में NaOH को यदि हम मिलाते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। पहले हम रिएक्शन समझते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। ओके, चलिए। रिएक्शन बड़ा इजी है। रिएक्शन में कोई खास डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझना, बहुत ज्यादा इजी है। पहले मैं रिएक्शन बना रहा हूं। अमोनियम क्लोराइड, मैं यहां लिख दिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फिर मैं यहां लिख दिया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं चूने का पानी। आपको पता है ना, चूने का पानी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो ये नाम याद रखना, कहीं जैसे सुनने को मिले, कहीं यूज करो तो कंफ्यूज मत होना कि ये है क्या चीज। बुझा हुआ चूना। हम इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। ठीक है ना। ये चूने का पानी का सूत्र है और इसी को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद में जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और दोनों को मिलाने के बाद में जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारा? देखिए NH3 है, अमोनिया गैस हमारा बन गया। अच्छा Ca है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, तो CaCl2 भी बनेगा, जाहिर सी बात है। CaCl2 भी बनेगा। OH है, मतलब जाहिर सी बात है क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल रिएक्शन है। अच्छा बैलेंस, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहां
क्लोरीन, क्लोरीन यहां 2 है, ठीक है ना। यहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि सी के साथ Cl बना, Cl2 बना, तो सी के साथ Cl2 बना, तब क्लोरीन 2 हो गया। तो यहां क्लोरीन को 2 करने के लिए आप आगे में 2 कर दो, आगे में 2 कर दिए। अब क्लोरीन का तो हो गया, चलिए देखते हैं नाइट्रोजन का। यहां अब नाइट्रोजन 2 हो गया, यहां भी 2 कर दो, ठीक है। कैल्शियम तो एक ही है, कैल्शियम एक ही है। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखो ऑक्सीजन यहाँ है 2, 2 ऑक्सीजन है। अच्छा आप इसके आगे में 2 कर दो, इसके आगे में 2 कर दिए। चलिए देखो, अब चलिए सबको मिलाओ। नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इधर नहीं, यही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया। अच्छा हाइड्रोजन कितना है, देखो 4 दूने 8, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, 8 तो 10 हो गया। यहाँ देखो 3 दूने 6, 6 और 2 दूने 4, 6 4 10, ये हो गया हमारा अमोनिया गैस बन गया। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से आप अमोनिया गैस बना सकते हो। अच्छा दूसरा किसके साथ मिलाना है हमको जी, बताइए जरा। दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड को हम किसके साथ मिलाएं, अमोनियम क्लोराइड को हम मिलाते हैं NaOH के साथ में। तो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई खास डिफिकल्टी है ही नहीं, ऐसे ही बना सकते हो। NH4 है तो यहां से आप NH3 निकाल दो, अमोनिया। अच्छा यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, बचा ना, एक हाइड्रोजन को OH के साथ आप निकाल दो तो H2O। फिर उसके बाद में Na और Cl बना तो NaCl, ये हो गया। यहां भी हमारा बन गया अमोनिया, ठीक है। कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, सब चीज तो है। यहां से तो कुछ हमको कम ज्यादा करना है नहीं। नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सोडियम एक, यहाँ सोडियम एक, और यहाँ क्या हो गया ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 4 और 1 5, 3 4 5, बस हो गए बैलेंस। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, अमोनिया गैस बना सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिला के उसको गर्म करके अमोनिया गैस बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन मोस्टली ये वाला रिएक्शन यूज होता है, ये वाला रिएक्शन यूज होता है। वैसे तो आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको नंबर मिलेगा ही, दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, ओके क्लियरली। लेकिन जो अमोनिया बनाने के लिए जो यूज होता है ज्यादातर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसलिए यूज होता है क्योंकि जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो वातावरण में जो नमी होते हैं, नमी मॉइस्चर, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसमें खुद मिक्स हो जाते हैं, मतलब भीग जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। आप यूज कर सकते हो NaOH का, ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी जो हमको अमोनिया मिलता है, ठीक है, वाटर वेपर मिलता है, मतलब जल वाष्प के रूप में मिलता है। मतलब अमोनिया गैस में जल भी होता है, तो उसके जल को हमको अलग करना रहता है। मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे आप इस रिएक्शन को लो चाहे इस रिएक्शन को लो, इसमें क्या होता है, अमोनिया के साथ में जल भी मौजूद होता है। तो जल को हमको अलग करना रहता है। जल को अलग करेंगे तो आप या तो ये रिएक्शन लिखो या ये रिएक्शन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। इज दैट क्लियर ना, ओके। तो इस प्रकार से जो अमोनिया बना है, अब इसमें क्या है, जल है। तो अब जल को दूर करने के लिए अब हमको निर्जली कारक का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। चलिए निर्जली कारक का हम उपयोग करेंगे। निर्जली कारक मतलब जल शोषक, ड्राइंग एजेंट, ओके। तो निर्जली कारक के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, देखते हैं जरा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक निर्जली कारक है। कंसंट्रेशन H2SO4, ये भी एक निर्जली कारक है। P2O5, ये भी एक निर्जली कारक है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक निर्जली कारक है। मतलब ये सब क्या है, जल शोषक है, मतलब यौगिक से जो है जल को बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया। तो हम इस कंडीशन में यहां अमोनिया के लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। मतलब अमोनिया में जो जल है, अमोनिया में जो जल है, जो इसमें पानी है, जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको दूर करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं चूना। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना।
इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसी को क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। तो ये सब जो स्पेशल जो नेम है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मैंने पहले आपको क्या बताया था? मैंने पहले आपको बताया था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने का पानी है। क्या है ये? चूने का नहीं, चूने का पानी है, चूने का पानी है। और कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? ये सिंपली चूना है। अच्छा, चूने के पानी को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। चूने के पानी को हम क्या बोलते हैं? बुझा चूना। और जो चूना है इसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। देखना थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा इशू है, ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना। क्लियर ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूने का पानी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो अमोनिया से जल को निकालने के लिए बिना बुझा चूना का हम उपयोग करेंगे। नोट कर लिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? बाकी जो मैंने यहाँ एजेंट लिखा था, कंसंट्रेशन H2SO4 लिखा था, P2O5 लिखा था, कैल्शियम क्लोराइड लिखा था। अच्छा, इनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इनका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये खुद इनसे रिएक्शन कर लेता है, तो फिर उससे जल को कैसे हटाएगा? समझ में आ गया? भाई अमोनिया खुद इनसे रिएक्ट कर लेता है, खुद इनसे रिएक्शन करके कुछ न कुछ नया कंपाउंड बना लेता है। तो इसलिए हम अमोनिया में जल को निकालने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अमोनिया इनसे रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, इनसे रिएक्ट क्यों नहीं करता? इनसे रिएक्ट क्यों नहीं करता? इसका क्या रीजन है? जो अमोनिया है, जो NH3 है, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि नेचर में कैसा है? बेसिक है, क्षार है ना। लुईस के अनुसार अमोनिया क्या है? क्षार है। ये भी क्या है? नेचर में क्या है? बेसिक है। तो बेसिक बेसिक आपस में रिएक्ट नहीं करते। ये सब नेचर में क्या है? एसिडिक है। ये एसिडिक है, सॉरी ये H2SO4 है, ये क्या है? एसिडिक है। नेचर में क्या है? ये एसिडिक है। इसलिए क्या है? इसलिए इनसे ये रिएक्शन कर लेता है। तो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, चलिए देखते हैं हम। अमोनिया का रिएक्शन पहले H2SO4 से हम करा कर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। जैसे अमोनिया है, ठीक है, इसका रिएक्शन H2SO4 से हम कराते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ NH3 है, SO4 है, तो क्या बनने का चांस है? अमोनियम सल्फेट। क्या बनने का चांस है जी? अमोनियम सल्फेट। NH4 टू SO4, ये अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट बन गया। चलिए एक बार बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन यहाँ दो है ना, नाइट्रोजन दो है ना, तो आप सिंपल से यहाँ दो कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, देख लो। अब यहाँ नाइट्रोजन दो हो गया, ठीक है। अब यहाँ सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन को देख लो, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन का तो हो ही जाएगा, देख लो, यहाँ 4 दूनी 8 है, यहाँ कितना है? 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये बेसिक है और ये एसिडिक है, मतलब ये क्षारीय है, ये अम्लीय है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? वो भी बेसिक है, NH3 भी बेसिक है, इसलिए आपस में रिएक्शन नहीं करते। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा किससे अभिक्रिया? P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड से जब अभिक्रिया करता है, NH3, ये सॉरी NH3 है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड से अभिक्रिया करता है, साथ में जल का मॉलिक्यूल भी रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में NH3 है और P2O5 है, मतलब P2O5 है, मतलब बनने का चांस है PO4 फॉस्फेट। तो क्या फॉस्फेट बनेगा? जैसे यहाँ SO4 था, ठीक है, तो सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट। यहाँ P2O5 है, मतलब PO4 बनने के चांस है, तो अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? NH4 3PO4। ये क्या है बच्चों? ये है अमोनियम फॉस्फेट। ये क्या है? अमोनियम फॉस्फेट। ये हो गया अमोनियम फॉस्फेट। अब चलिए बैलेंस करके देखते हैं।
बैलेंस करके देखते हैं बैलेंस करके देखते हैं। अब कैसे में बैलेंस होगा, चलिए बैलेंस करके देखते हैं हम सिंपल सा। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन तो 3 हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। आप जैसे यहाँ 2 लगाओ जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 क्यों लगाएंगे उसका भी एक रीजन देख लो। यहाँ फास्फोरस कितना है, 2 है। यहाँ फास्फोरस कितना है, 1 है। तो P2 हम यहाँ तो 2 नहीं लिख सकते, यहाँ 2 नहीं लिख सकते ना। तो इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, सब के आगे में लिखेंगे। सब के आगे में हमने लिख दिया। अब सब के आगे में जब हमने लिख दिया तो फास्फोरस 2 हो गए, तो बाकी के जो है अब उनको भी बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ देखिए फास्फोरस 2, फास्फोरस 2 कंप्लीट। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर देखो 3 है, तो 3 दूनी 6, तो नाइट्रोजन 6 है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, तो इसके आगे में हमको 6 लिखना पड़ेगा। हमने 6 लिख दिया। अब उसके बाद में हाइड्रोजन को चलिए लास्ट में करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। फास्फोरस तो 2 हो गया। ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन 4, 4 दूनी 8 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ एक 6 है। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा जी, इसके आगे में 3 लिख दो, 3। तो यहाँ 5 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। सब बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देख लो यहाँ कितना है, यहाँ को देखो कितना है, 4 तिया 12, 12 दूने 24, यहाँ 24 हाइड्रोजन है, यहाँ भी होना चाहिए। 6 तिया 18 और 3 दूने 6। अब देखो जोड़ लो, 6 और 6 12, 13 14, ये हो गया 24। यहां भी हो गया 24 हाइड्रोजन, यहां भी हो गया 24 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो है अमोनिया कंसंट्रेशन H2SO4 से अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना लिया, और जो अमोनिया है P2O5 से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, अमोनियम फॉस्फेट बना लिया। इज दैट क्लियर। और एक ठो है, और क्या है, एक ठो ड्राइंग एजेंट, और कौन सा था जी, एक तो था ना ड्राइंग एजेंट, और कैल्शियम क्लोराइड। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है, इससे अभिक्रिया करके इसके 8 मॉलिक्यूल्स ना, 8 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, योगशील यौगिक। योगशील यौगिक के बारे में पढ़े हो कि नहीं, एडिशन कंपाउंड। उपसंयोजी यौगिकों का रसायन में पढ़ा होगा, एडिशन कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु जब रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलके एक नया यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम योगशील यौगिक कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस वही चीज है, एज इट इज जैसा लिख देना है, जैसा है, जैसा इसका रेशियो दिख रहा है वैसे आप यहां लिख दो। बस इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ जितना है वहां उतना लिख दो, जितना है उतना लिख दो। एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, उसमें रस समीकरण मितीय अनुपात होता है ना, तो रेशियो सेम रहता है। जैसे उसके फॉर्मूला में रहता है वैसे उसका रेशियो भी रहता है, वैसे उसका अनुपात भी रहता है। जैसे उसके फॉर्मूला में दिखता है सेम टू सेम उसका रेशियो भी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एडिशन कंपाउंड बना दिया, हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, मैं सिंपली मैं आप लोगों को बता रहा था। तो जो अमोनिया है कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एक योगशील यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, योगशील यौगिक बनाता है कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया, ये है योगशील यौगिक, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अब इतना तो समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। अब इतना तो समझ में आ गया कि जो अमोनिया है, इससे जल को निकालने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि अमोनिया जो है नेचर में बेसिक होता है, और बाकी जो अभी हमने यूज किया वो एसिडिक होते हैं, मोस्टली एसिडिक होते हैं, तो उनसे वो रिएक्ट कर लेता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या होता है, क्या होता है, नेचर में वो भी बेसिक होता है, इसलिए बेसिक बेसिक रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, जो ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, इस चीज को नोट कर ले, बहुत काम आएगा। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर बेसिक होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ये हमेशा काम आने वाला है, ठीक है ना।
जो धातु के ऑक्साइड हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और बाकी जितने भी ऑक्साइड होते हैं अधातु वाले, वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर ना, इस चीज को नोट कीजिए, ये बहुत काम आएगा आगे। अब रिएक्शन तो अब आ गया समझ में। अब रिएक्शन आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में कुछ खास है नहीं, बस आप चित्र को, आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, फ्लास्क का भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, फ्लास्क का भी ले सकते हो, आप दोनों में से किसी का भी यूज करके आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये है कांच का, हमने एक बड़ा ही मजबूत क्या ले लिया बच्चों, फ्लास्क ले लिया। फ्लास्क लेने के बाद में यहां से एक नली हमने निकाला, यहां एक नली से हम इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से। यहां हम एक नली से जोड़ेंगे इसको, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया यू आकार की नली, ये हो गया। अब यहां से एक पाइप इस प्रकार से निकालेंगे और यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे और यहां जो है ये है हमारा, ये क्या है, ये हमारा गैस जार है, ठीक है। अब यहां से आप स्टैंड लगा लो यार, तब तो ये यहाँ टिका रहेगा ना, नहीं तो गिर नहीं जाएगा क्या, गिर जाएगा। तो यहां से आप इसको स्टैंड लगा सकते हो इस प्रकार से इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो एग्जाम में जब बनाओगे तो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, क्योंकि डायग्राम में बहुत ज्यादा नंबर भी रहता है। और नीचे का जब बनाओगे तो नीचे का लेवल थोड़ा सा ध्यान देना ना, नीचे का लेवल जो है क्या होना चाहिए, थोड़ा इक्वल होना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या भरा रहेगा, अब मेरे को बताइए यहाँ क्या भरा रहेगा। हमने क्या क्या चीज को लिया, हम यहाँ लिया नवसादर कपूर अमोनियम क्लोराइड लिया, प्लस आप NaOH ले सकते हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, हमने यहाँ ले लिया। दोनों को हमने बर्नर की सहायता से क्या किया बच्चों, बर्नर की सहायता से हमने गर्म किया। तो गर्म किया तो क्या बना, अमोनिया बना, अमोनिया गैस बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा यहाँ अमोनिया। और अमोनिया के साथ में क्या मिक्स रहेगा, अमोनिया के साथ में वाटर भी मिक्स रहेगा, आपको पता है क्योंकि जल वाष्प बनता है अमोनिया का, जल वाष्प। तो यहाँ अब यहाँ से अब यहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस नली से होते हुए अब यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ क्या भरा रहता है बच्चों, यहाँ भरा रहता है ड्राइंग एजेंट, मतलब उसको सूखा भी करना है ना, तो यहाँ भरा रहता है ड्राइंग एजेंट। यहाँ से जब अमोनिया गैस यहाँ से गुजरेगा तो जो वाटर है, जो पानी है, कैल्शियम ऑक्साइड उसको खींच लेगा, उसको सोख लेगा और यहाँ से जो निकलेगा अमोनिया वो शुष्क अमोनिया होगा। तो यहाँ से अमोनिया गैस क्या होगा, जाएगा और जा करके जो है ये गैस जार है, ये गैस जार है, गैस जार में वो क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, आपको पता है ना, पानी में गैस रहता है, उसके ऊपर में जा करके इस टाइप का है ना, इस टाइप का यहाँ ऊपर में गैस कलेक्ट हो जाता है और नीचे में पानी रहता है। तो यहाँ गैस जब यहाँ से होते हुए जाता है तो बुलबुला बनता है। लेकिन इसको पानी के ऊपर में क्यों एकत्रित नहीं किया गया, पानी के ऊपर में इसलिए एकत्रित नहीं किया गया क्योंकि जो अमोनिया है जल में विलेय है, जल में सोल्यूबल है, उसमें डिजोल्व हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। इसलिए क्या होता है, उसको हम जल के ऊपर में कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जल के ऊपर में कलेक्ट करेंगे तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अमोनिया से वो रिएक्ट कर लेगा, अभिक्रिया करेगा, है ना, रिएक्शन कर लेगा और एक क्षारीय सॉल्यूशन बना लेगा। इसलिए तो हम उसको जल के ऊपर कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जल में विलीय है। क्या है बच्चों, जल में विलीय है। अच्छा, अब यहां इस टाइप का हमने इसको क्यों फिट किया, मतलब ऊपर ये जाएगा इस टाइप का, हम या तो उसको नीचे में या कहीं किसी भी प्रकार से हम उसको एकत्रित कर सकते थे। हमने इसको ऐसा क्यों फिट किया, ऐसा इसलिए फिट किया बच्चों क्योंकि जो है अमोनिया है, अमोनिया वायु से हल्का होता है। अमोनिया क्या होता है, वायु से हल्का होता है। तो हल्का होता है तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां से जो एयर रहेंगे, एयर को क्या करेगा, वो हटा देगा, एयर को नीचे कर देगा और अमोनिया ऊपर में रह जाएगा। मतलब वायु को क्या कर देगा, वो विस्थापित कर देगा, वायु को विस्थापित कर देगा और अमोनिया ऊपर में चला जाएगा। अमोनिया ऊपर में क्यों जाएगा बताओ,
क्योंकि अमोनिया क्या है, वायु से हल्का है इसलिए। तो इस प्रकार से जो है अमोनिया गैस बना सकते हैं। अच्छा, इसको थ्योरी के रूप में लिखना है तो इसको थ्योरी के रूप में हम लिखेंगे कैसे? जैसा जो डायग्राम में दिख रहा है वैसे आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। देखिए, सर्वप्रथम एक कांच के मजबूत फ्लास्क में हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का मिश्रण लेंगे और इसको बर्नर की सहायता से हम गर्म करेंगे। बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस प्राप्त होगा। अमोनिया गैस में जल की मात्रा भी मौजूद होती है, मतलब अमोनिया का जल वाष्प बनता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड से गुजारते हैं तो जल की मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और गैस जार के ऊपरी हिस्से में हमें शुष्क गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम अमोनिया गैस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप थ्योरी लिख सकते हो, कोई वर्ड इधर इधर होगा, कोई लाइन आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो। ऐसे इसको लिखने का कोई ऐसा रूल्स वगैरह नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये क्या है, थ्योरी टाइप सा है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आपने यहाँ जो लिया लिख लो। सर्वप्रथम एक कांच की मजबूत फ्लास्क में हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का मिश्रण लेते हैं, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो अमोनिया का जल वाष्प बनता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड में गुजारते हैं तो जल की मात्रा इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और हमें शुष्क अमोनिया गैस हमें गैस जार के ऊपरी हिस्से में प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है अमोनिया गैस आप प्राप्त कर सकते हो गया। तो आज का ये हो गया हमारा टॉपिक। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है आप लोग के माइंड में, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।